महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है बरेली से, जहां हाल ही में हुई हिंसा के पीछे का अब एक और बड़ा चेहरा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बरेली हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, ये वही नदीम जो तौकीर का दायां हाथ बताया जाता है, जिसने बरेली साजिश की पूरी पटकथा लिखने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल इस हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए थे कि हिंसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब बस फिर क्या था, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और तब जाकर नदीम को गिरफ्तार किया गया। नदीम पर आरोप है कि उसने भीड़ को भड़काया, हिंसा फैलाई और माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। पहले तौकीर और अब उसका राइट हैंड नदीम, यानी हिंसा की पूरी जड़ अब पुलिस की पकड़ में आती जा रही है। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बरेली हिंसा में नया ट्विस्ट। तो बरेली हिंसा में ये नया ट्विस्ट आया, जिसमें आपको बता दें कि दूसरा मास्टरमाइंड नदीम को इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया है, जहां तौकीर रजा का राइट हैंड नदीम को बताया जाता है। और पुलिस ने तीखे सवाल जवाब भी इस वक्त जारी है नदीम से, लगातार उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कहीं ना कहीं नदीम कई सारे बड़े खुलासे कर सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी इस पूरी हिंसा के बाद में, और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ आदेश थे कि जो भी उपद्रवी है या जिसने भी हिंसा को भड़काने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ आदेश थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नदीम पर दरअसल भीड़ जुटाने का आरोप भी है कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया, और नदीम को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले ही वो उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही नदीम को पकड़ लिया, नदीम को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। और नदीम की पूरी जो उसकी क्राइम कुंडली है वो भी इस समय खोली जा रही है। एक एक चीज की जांच पुलिस कर रही है और तौकीर के समर्थकों पर भी शिकंजा इस समय कसा जा रहा है, जो साथ के लोग हैं जिन्होंने ये हिंसा भड़काई। समर्थक आरिफ खान की अगर हम बात करें तो उस पर भी एक्शन लिया गया है। आरिफ खान की जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको इस समय सीज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बंद कर बैर उपद्रवियों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ ही निर्देश थे कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, कार्रवाई होगी ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आप विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से हिंसा में कि एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, और लेकिन क्या बरेली साजिश के पीछे इन दो चेहरे तो सामने आ चुके हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और बड़ा चेहरा छिपा हो सकता है? विकास, देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं और 10 मुकदमों में से 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। इसका मतलब वो सबसे मुख्य आरोपी वो स्वयं है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बारी है उनके सहयोगियों की। कुल मिलाकर अब तक कल तक इसमें 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी थी, और जो नदीम है इसकी गिरफ्तारी आज की गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। आज देर शाम 4 बजे के आसपास पुलिस इसको लेकर ब्रीफिंग कर सकती है, उसके बारे में डिटेल बता सकती है। लेकिन नदीम के बारे में अगर जो जहां तक जानकारी मिल रही है, ये मौलाना की पार्टी आईएमसी का बरेली का जिला अध्यक्ष रहा है, उनकी पार्टी का सदस्य है और उनका बेहद ही करीबी माना जाता है। इसको पकड़े जाने के बाद इससे तमाम सारे साक्ष्य सामने आएंगे, इनकी मोबाइल डिटेल से तमाम सारी चीजें पता चलेंगी, किस तरीके से मैसेज लोगों को पहुंचाया गया, किस तरीके से वहां पर क्या कुछ करने की जो गतिविधियां हैं जो वहां पर किया गया है, उन चीजों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए थे। पूरी मामले को अगर देखते हैं तो एक बड़ी एक साजिश रचने के तहत ये काम देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ वहां पर तमाम सारे लोगों को घर भेज दिया था समझा कर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अचानक से 2 बजे के बाद से भीड़ इकट्ठा होती है 3 से 4 जगहों पर। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया जाता है, फायरिंग की जाती है, और पुलिस को इस सिलसिले में हथियार भी मिले हैं, पत्थर भी मिले हैं, बोतलें भी मिली हैं कांच की, जिन पे पेट्रोल भरा हुआ था। इन तमाम सारी चीजें जाहिर कर
रही थी कि उनके इरादे क्या हैं। जुम्मे की नमाज के बाद तमाम सारे लोग तो चले गए थे, लेकिन इन नमाज अदा करने के बाद इन लोगों के पास हथियार और इतने सारे पत्थर कैसे आए, ये भी एक जांच का विषय है। क्या इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी? ये तमाम सारी चीजें हैं जो जांच होना भी बहुत जरूरी है कि क्या ये पूरी साजिश पहले से ही रची गई थी और आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था। लेकिन इसके साथ ही विकास, हिंसा होने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त आदेश दिए गए थे कि आखिर किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया, कई गिरफ्तारियां हुई, काफी पूछताछ भी हुई। इस दौरान क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है विकास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश थे कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा बवाल और उपद्रव करने का कोई दोबारा सोच भी ना सके। ये कार्रवाई इस तरीके की बनाई जाए और जो लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाए। निश्चित रूप से कार्रवाई के सख्त निर्देश थे, उसी के मद्देनजर बरेली पुलिस ने एसआईटी बना दी है। वो एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। उस मामले के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीजें निकल कर आई, बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ वहां पर पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस के साथ साथ वहां पर बरेली विकास प्राधिकरण ने भी कार्रवाई की है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मौलाना के करीबी आरिफ खान की 3 संपत्तियों को सील कर दिया है, आज भी उसकी कार्रवाई जारी है। बरेली में नावल्टी चौराहे के पास जो वह तमाम सारी दुकानें हैं जिनका माना जाता है कि अवैध तरीके से दुकानें हैं और कहीं ना कहीं मौलाना का वर्दोहद है, इन सब चीजों पर उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और खासतौर से मौलाना तौकीर की जो पार्टी कार्यालय है वहां पर सामान खाली कराया जा रहा है, वहां पर भी कार्रवाई करने की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपनी अग्रिम कार्रवाई के लिए लगातार जारी है, चाहे वो विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हो, चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे एसआईटी अपनी टीम में लगातार तेजी के साथ जांच कर रही है। और नदीम के पकड़े जाने के बाद तमाम सारे और सारे खुलासे होंगे, क्योंकि किस तरीके से नदीम भीड़ एकत्रित करने के लिए किन किन लोगों को मैसेज किया और मैसेज में क्या कुछ बातें कही गई, और ये सारी चीजें नदीम के से बातचीत के बाद तमाम सारे और खुलासे होंगे। लेकिन जो 27 लोगों को जेल भेजा गया है उनसे भी तमाम सारी अहम जानकारियां मिली हैं, उसी के आधार पर आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए